स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट कि किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। सही है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। कि किसी भी एटम के हमारे पास क्या है, उसका एटॉमिक वेट कितना है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उस पर डिवाइड करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 26 है, तो इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 पे जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। सही है। ऐसे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं एसिड और बेसिस का। उसका थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारे पास HCl है, तो इसका अगर हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्योंकि हमने जब नॉर्मल सॉल्यूशंस बनाने होते हैं किसी भी एसिड्स के, तो हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए होता है। सही है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट हमने एसिड का लेना है, जो टोटल इसका एटॉमिक वेट है वो 36.5 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं। इसमें एक है तो एक पे डिवाइड करेंगे, तो उतना ही हमारे पास इक्विवेलेंट वेट HCl का आ गया। नीचे हमारे पास H2SO4 है, तो इसमें हमारे पास अब क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। टोटल हमारे पास एटॉमिक वेट सबका कितना है, 98। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर अब हमने वन नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो हम क्या लेंगे, इतने ml लेंगे H2SO4। सही है। और पर डेसीमीटर क्यूब जब उसको डाइल्यूट कर देंगे तो हमारे पास वन नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। तो नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना जरूरी होता है। ऐसे हमारे पास H3PO4 का है, इसका हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम इसका भी हमारे पास H3PO4 का भी एटॉमिक वेट जो है वो 98 ही होता है। और इसको डिवाइड करना हमने 3 पे, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल जो है वो 3 है। 3 हाइड्रोजन देता है जब एसिड डिसॉल्व होता है, इसके प्रोटॉन कितने देता है, 3 देता है। तो इसलिए 3 हाइड्रोजन पर जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट वेट निकल आ जाएगा। क्लियर है एसिड का? यस सर। ऐसे हमारे पास अगर हमने बेसिस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका भी सेम प्रोसेस है। उसमें मोलिकुलर वेट ऑन द बेस, जो मोलिकुलर बेस का टोटल मोलिकुलर वेट होगा वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल। कि इसमें अब बेसिस में OH होंगे, एसिड के केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, बेस के केस में रिप्लेसेबल OH हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 मोलिकुलर वेट है, रिप्लेसेबल रिप्लेसेबल OH एक है, तो एक पे डिवाइड करोगे तो 40 हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ऐसे हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का है, उसमें अब OH 2 है, तो 2 पे डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड है, उसमें अब OH हमारे पास 3 है, तो 26 आ जाएगा। सही है। क्लियर है। जी सर, क्लियर हो अब गया। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। अब हमें साल्ट का निकालना है, तो साल्ट में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप होते हैं। सही है। अब हमने सोडियम क्लोराइड का निकालना है। सही है। अब यहाँ पर हमने देखने कि यहाँ पर हमारे पास कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं रेशियो में। यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो एक एक है, तो 58 टोटल है। डिवाइड हम किस पे करेंगे, 1 पे करेंगे। ठीक है। और जिसका ऐसे भी डिवाइड, इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव वाले कितने हैं। अब सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव हमारे पास सोडियम एक है, तो एक पे डिवाइड कर रहे हैं। मैग्नीशियम में हमारे पास कितने हैं, +2 चार्ज होता है इस पे, तो वो हमारे पास 2 पे डिवाइड करोगे। ऐसे एल्यूमिनियम का +3 है, तो 3 और +3 और एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर है। पॉजिटिव चार्जेस पे हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इन केस ऑफ साल्ट, सोडियम के केस में +1 है, मैग्नीशियम सल्फेट के केस में मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, तो 2 पे हम कर रहे हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, लेकिन जहाँ पर चूंकि 2 एल्यूमिनियम के एटम्स है तो हम 3/2 6 होगा, तो 6 पे डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकल आ जाएगा साल्ट का। पहले हमने एसिड का निकाला, फिर हमने बेसिस का निकाला, फिर हम किसका निकाल रहे हैं, साल्ट का निकाल रहे हैं। क्लियर है। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशंस, कि हमने अगर वन नॉर्मल NaH बनाना है तो हम क्या कहेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। वो हमारे पास कितना है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो हमने यहाँ पर निकाला। ये कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 40 ग्राम लेंगे इसका। और पर डेसीमीटर क्यूब हम इसको जब डिसॉल्व कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऐसे HCl का बनाना है तो हम इक्विवेलेंट वेट लेंगे, जो हमने यहाँ पर निकाला था 36.5।
इतना हम क्या लेंगे, ग्राम लेंगे, HCl या ml में लेंगे, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, पर डेसीमीटर क्यूब वाला सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे H2SO4 का जो हमने निकाला उतने हम ग्राम्स लेंगे या उतने हम इसके ml लेंगे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 1 नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे हमारे पास 1 नॉर्मल H3PO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास PPM सोल्यूशन। अब PPM सॉल्यूशंस जो होते हैं, जब हम बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपोजिशन बहुत कम होती है, तो हमें 0 0 लगाने पड़ते हैं कि इतनी हमने कंसंट्रेशन लिया। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने PPM की वैल्यू एक निकाली, जिसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हमने निकाली क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन से डील करते थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हमने रेशियो में हमें क्या लेना पड़ता था, सब्सटेंस लेना पड़ता था, सैंपल लेना पड़ता। तो हमने फिर उसके लिए एक PPM की वैल्यू निकाली जो कि हैंडल करनी ईजी है। इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स 1 PPM किसके इक्वल होगा कि वेट ऑफ द सोल्यूट होगा, वेट ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। ये इसका 1 मिलियन पार्ट्स होगा। हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ये इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि PPM कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। 1 PPM लिख सकते हो, मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मिलीग्राम पर केजी, माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास उसने कहा है कि 1 PPM सोल्यूशन प्रिपेयर करना हमने सोडियम क्लोराइड का। तो सिंपल हम क्या लेंगे, इसका 1 मिलीग्राम लेंगे। अगर 1 PPM होगा तो 1 मिलीग्राम लेंगे। अगर 2 PPM यहाँ पर बता दिया गया तो हमने उतने ही मिलीग्राम लेने हैं। सही है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, 1 PPM बताया गया तो हमने 1 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो ये इतना इसका 1 PPM सोल्यूशन बन जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज लिखा होता है कि 5 PPM का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है, तो आप कितना लोगे फिर, 5 mg लोगे। 6 होगा तो 6 mg लोगे। सही है, तो आपने जितनी PPM है आपने उतने मिलीग्राम्स में लेना है, वही सब्सटेंस, और उसको डेसीमीटर क्यूब में डाइल्यूट कर देना है। जैसे नीचे हमारे पास बताया गया कि आपने 1000 PPM का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम क्लोराइड का, तो हम क्या लेंगे, 1000 मिलीग्राम्स लेंगे, और वो 1 ग्राम के इक्वल होता है। तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 1000 PPM का NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने प्रिपेयर करना, जैसे हमारे पास वहां पर था सोल्यूशन, हमने फार्मूला लगाया था C1V1 का, सेम यहाँ पर भी C1V1 का फार्मूला लगाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम 1000 PPM स्टॉक सोल्यूशन। कि हमारे पास सोडियम का एक स्टॉक सोल्यूशन पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास 1000 PPM की कंसंट्रेशन का है। अब हमने उसमें से 100 सेंटीमीटर की क्यूब बनाना है 100 PPM की कंसंट्रेशन का सोल्यूशन, तो हम C1V1 लगाएंगे। C1 हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 1000 PPM है। V1 इसकी हमें वॉल्यूम नहीं पता कि कितना है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। अब ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड है उसकी हमें कंसंट्रेशन भी पता है और उसकी हमें वॉल्यूम भी पता है। तो वो वहाँ यहाँ पर पुट कर देगा तो हमारे पास जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। कि ये वाला जो स्टॉक सोल्यूशन पड़ा हुआ है इसका 10 ml हम लेंगे और उसको हम 100 सेंटीमीटर क्यूब तक उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो हमारे पास 100 PPM का सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। जैसे हमने C1V1 डाइल्यूशन फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, सेम वैसे ही है कि 1000 का हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन है। इसमें से हमने ये वाले दो प्रिपेयर करने हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 100 PPM सोल्यूशन। तो C1 हमें गिवन है 1000, उसकी वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, और ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है। कंसंट्रेशन हमें मालूम है 100 है, वॉल्यूम भी हमें मालूम है 100 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, V1 हमने बाहर निकाल लिया, तो 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अब हम 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे इस वाले सोल्यूशन का जो स्टॉक पड़ा होगा। सही है, और उसको हमने 100 तक डाइल्यूट कर देना। मीन हमने 90 क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे डाइल्यूट, तो वो टोटल 100 हो गया। और वो कौन सा सोल्यूशन बनेगा, 100 PPM का। क्लियर है। ऐसे 10 PPM का भी सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ तक ही थे आपके आज के सोल्यूशन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है क्लास। Yes, sir. ओके।